मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, ये वो शब्द हैं जिन्होंने पूरे धर्म सम्मेलन को भावीभूर कर दिया और 2 मिनट का संक्षिप्त भाषण जिसने सनातन भारतीय संस्कृति की अमिट छाप पूरे विश्व पर अंकित कर दी। क्या यही है उस महापुरुष का परिचय? मैं बात कर रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की। स्वामी जी की जीवनी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। शायद ही फिर कोई उस ऊंचाई को प्राप्त कर सके जो स्वामी विवेकानंद ने प्राप्त की। भारतवर्ष 1857 की क्रांति के बाद दमन के दौर से गुजर रहा था। तभी मानो सभी क्रांतिकारियों की बलिदान से उत्पन्न पुंज ने 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ के रूप में जन्म लिया। विलक्षण प्रतिभाशाली एवं अलौकिक स्मरण शक्ति का भंडार मेधावी नरेंद्रनाथ किसी भी मान्यता को तर्क की कसौटी पर कसे बिना मानने को तैयार न थे। इसी तर्क की कसौटी पर कसते हुए उन्होंने अपने जीवन को मानवता की सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किया। महापुरुष कोई एक योग भी पूर्ण कर ले तो भी बन जाता है, पर सभी योग जैसे ज्ञान, कर्म, भक्ति एवं राजयोग का अनूठा संगम ही इस महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है, जो शिकागो के धर्म सम्मेलन में संपूर्ण भारतवर्ष को निम्न पायदान से उठाकर उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित कर सके। वे एक धर्मनिष्ठ परिवार में जन्मे तथा वकील पिता के तार्किक गुण उन्हें विरासत में मिले थे। इस पर विलक्षण स्मरण शक्ति हुई सोने पे सुहागा। एक बार स्कूल में नरेंद्रनाथ किसी कारणवश अपनी भाषा की पुस्तक न ले जा सके। शिक्षक उस दिन पठन का कार्यक्रम करवा रहे थे। जब नरेंद्रनाथ का नंबर आया, उन्होंने एक पुस्तक उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। शिक्षक को कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि नरेंद्रनाथ गणित की पुस्तक से हिंदी के वाक्य पढ़ रहे थे और शिक्षक भी सही और सटीक वाक्य पठन देख करके आश्चर्यचकित हो गए। जब नरेंद्रनाथ कॉलेज में गए तब उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस से आया। यहाँ से शुरू हुआ नरेंद्रनाथ से स्वामी विवेकानंद बनने का सफ़र। नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भिन्न भिन्न प्रकार से परीक्षा ली। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने भी नरेंद्रनाथ की भिन्न भिन्न प्रकार से परीक्षा ली और पूरी दुनिया ने एक महान गुरु शिष्य की जोड़ी को देखा। सन 1884 में पिता के देहांत के बाद में नरेंद्रनाथ के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। आर्थिक तंगी से उनका परिवार गुजर रहा था। इस व्यथा को एक बार नरेंद्रनाथ ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस को बताया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा कि आप भी काली के भक्त हो, जाओ और जो भी चाहे माँ से मांग लो, सब मिल जाएगा। स्वामी रामकृष्ण विवेकानंद जी कक्ष में गए। थोड़ी देर बाद बाहर आ गए, लेकिन कुछ मांग नहीं पाए। यही प्रक्रिया कई बार चली, पर विवेकानंद ने काली माँ से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ऐसा भक्त शायद संसार में कोई दूसरा न हो। भक्ति की पराकाष्ठा पूर्ण हो। वैसे तो साधारण मनुष्य तामसिक, राजसी एवं सात्विक भक्ति में ही लगे होते हैं और कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। जीवन में योग के सभी सोपानों को पार कर जब स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सम्मेलन जाने के लिए तैयार हुए, तब तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस चिर समाधि में लीन हो गए थे। आज्ञा लेने के लिए विवेकानंद माता शारदा के पास पहुंचे। माता शारदा ने परीक्षा लेते हुए उनसे चाकू मांगा। स्वामी विवेकानंद ने चाकू का धारदार हिस्सा स्वयं पकड़ा और मूठ वाला हिस्सा माता की तरफ बढ़ा दिया। यह देखकर माता बड़ी खुश हो गई और उन्होंने कहा, जो स्वयं कठिनाई अपनी तरफ रख करके सुगम मार्ग दूसरों को देते हैं, वही लोग धन्य हैं। जाओ और यशस्वी हो। उच्च कोटि का आध्यात्मिक जीवन जीकर दूसरों का आदर्श बन
स्वामी विवेकानंद ने हिंदू संस्कृति का मान बढ़ाया। उनके दिए हुए ज्ञान ने भारत की खोई चेतना एवं गौरव लाने का जो कार्य किया हुआ है, हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।